दोस्तों, केम छो, मज़ा में छो, कैसे हो आप सब लोग। आई नो आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत लेट ब्लॉग लेके आती हूँ। एक्चुअली में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं आपके लिए नए नए ब्लॉग लेके आती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हवा महल का ब्लॉग, जो कि जयपुर में स्थित है। तो मैं आज आपको वहाँ पर लेके चलती हूँ। फॉलो मी, मेरे साथ चलिए। तो जो हवा महल है वो जयपुर में है और सिटी पैलेस के जस्ट पास में ही है। आप चाहें तो दोनों एक दिन में भी कवर कर सकती हैं। तो आप दोनों भी चीज़ें बनी हुई है वो काफ़ी सारी है और बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर है। ये हवा महल के जस्ट साइड से एक गली जाती है, वहाँ से मैं आपको लेके चलती हूँ। एक गली जाती है सिटी के अंदर से, एक गली जाती है हवा महल के जस्ट आई थिंक लेफ्ट से जाती है वो गली, और उसके अंदर से मैं होकर आपको लेकर चलती हूँ। तो मैं इसके सामने है जो मैं पहुँच चुकी हूँ। जो हम हवा महल का सामने वाला जो एंट्रेंस है वहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसका जो रास्ता है और कहाँ से अपन एंटर होंगे और कहाँ इसका टिकट काउंटर है। तो चलिए मैं वो भी दिखाती हूँ, ताकि कभी आपको जयपुर आना हो तो इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये मैं आपको टिकट काउंटर पे लेके चलती हूँ। एक टिकट था वो 50 रुपये का था, मतलब एक टिकट हवा महल का 50 रुपये का है। तो इसकी जानकारी भी मैं आपको बता देती हूँ। और इसका जो टाइमिंग है वो 9 से 5 बजे तक का है। तो हमने टिकट लेट लिया है और मैं अब आपको हवा महल के अंदर लेके चलती हूँ। ये जो सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इनसे अपन एंटर होने वाले हैं। तो चलिए फॉलो मी, मैं आपको जल्दी आपको अंदर लेके चलती हूँ। मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया है देखे हुए। तो ये इसकी मेन एंट्री है। तो हम अंदर एंटर हो चुके हैं। तो ये मेन एंट्रेंस है जहाँ एंटर हुए हैं। सबसे पहले देखिए ये आनंद पोल द्वार है एंटर होते ही। और ये जो इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो टिकट है उसको संभाल के रखिए, कभी आपको वापस जाते टाइम या बीच में कभी आपको चेकिंग हो सकती है, तो टिकट को आप खोए नहीं। तो टिकट को आप संभाल के रखिए। तो चलिए मैं आपको चांदपुल द्वार के अंदर लेके चलती हूँ। यहाँ क्या है, इसका इतिहास भी इसके बारे में लिखा हुआ है। जो हवा महल है इसका जो निर्माण है वो महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था और 1799 ईस्वी में करवाया था। और ये हिंदू भगवान कृष्ण के मुकुट के रूप में लालचंद उस्ताद ने इसे डिजाइन किया था। और जो ये सवाई प्रताप सिंह जी की जो स्मारक यहाँ पे जो मूर्ति बनी हुई है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। वो भी यहाँ पे है, काफ़ी सुंदर मूर्ति है। ये एंटर होते बीच जो एरिया है हवा महल का, वहाँ पे ये फंवारा वाला एरिया था, बट ये अभी बंद था। आई डोंट नो क्यों था, बट ये बंद था। तो ये देखिए ये अंदर का एरिया है। ये पीछे जैसे अपन एंटर होते हैं तो पूरा मुकुट के समान दिखता है ये हवा महल का पूरा जो है डिजाइन। और ये बैक से ऐसा दिखता है जैसा अभी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, कुछ पिंक कलर का। और ये साइड में है जो ये येलो कलर है। तो काफ़ी सुंदर है और ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जाली झरोके वाला भी है। ये काफ़ी सारी जाली झरोके हैं इसके अंदर। तो ये जो अपने एंटर होते जो पहला जो आपको मैं दिखाती हूँ वो सवाई प्रताप सिंह की जो मूर्ति बनी हुई है वो मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी मूर्ति है। ये देखिए इसमें जो इनका कार्यकाल है वो लिखा हुआ है 1778 से। और ये जो प्रताप सिंह जी की ये मूर्ति देखिए कितने बलशाली और कितने अद्भुत दिख रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छी मूर्ति है। और ये यहाँ के जालो झरोखे देखो, ये काफ़ी कलरफुल, काफ़ी डिजाइन वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर है ये हवा महल। आप जब भी जयपुर आएँ तो एक बार ज़रूर विज़िट करें वहाँ पे। तो ये जो यहाँ मूर्ति बनी हुई है ये भी बहुत ही ऐसे काफ़ी देखने में लगता है कि जो सवाई प्रताप सिंह थे वो उनकी काफ़ी अच्छी हाइट और काफ़ी अच्छी हेल्थ है। आई थिंक राजा है और वीर होते हैं तो उनकी तो हाइट वगैरह काफ़ी
डोले सोले होते ही हैं, तो नो डाउट काफ़ी बलशाली लग रहे थे। तो अब अपन बाहर आ चुके हैं, तो चलिए ये मैं नीचे का जो एरिया था, इसके बाद मैं आपको ऊपर लेकर चलूँगी जो फर्स्ट फ्लोर है। तो ये जो है भगवान कृष्ण के मुकुट के रूप में दिखाई देता है, और इस महल के जो मंजिलें हैं वो 5 मंजिला इमारत है। और बाहर समान आकार के शहद के छत्ते भी लगे हुए हैं, और महल में 953 छोटी खिड़कियां भी हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इस महल में आप जब भी आओ तो एक चीज़ नोटिस करना कि छोटी छोटी जो खिड़कियां हैं वो काफ़ी संख्या में हैं। वो जो जाली झरोखे हैं उनकी जो टोटल संख्या है वो 953 है। और जो इन जाली झरोखों को जो है बारीकी कलाकृतियों से सजाया भी गया है। तो ये देखिए यहाँ के जाली झरोखे काफ़ी कलरफुल कांच वगैरह लगे हुए हैं। देखिए कितनी सुंदर कारीगरी है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो एरिया है ये रतन मंदिर है। तो अपन नीचे से फर्स्ट वाले फ्लोर पे आ चुके हैं और ये रतन मंदिर है। ये जो 5 मंजिला इमारत है ऊपर से तो 1.5 फुट चौड़ी है, और बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। और ये बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक की छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां भी हैं जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह भी थी कि बिना किसी निगाह पर्दा प्रथा या सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह में गलियारों में होने वाले रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों का अवलोकन कर सके। तो इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो महिलाएं हैं वो पर्दा प्रथा के कारण जो है वो उधर से आसानी से है वो बाहर के कार्यक्रम समारोह हैं वो जाली झरोखों से देख पाए। तो इस पर्पस से ये इतनी सारी जाली झरोखे और इस महल का निर्माण हुआ था, खासकर महिलाओं के लिए, राजघराने की जो महिलाएं थी उनके लिए। और गर्मी के अंदर भी है जो इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, कभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी वाला नहीं रहता है इसके अंदर। और जो इसके वास्तुकार हैं वो लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि इसके अद्वितीय 5 मंजिला इमारत जो कि ऊपर से 1.5 फुट चौड़ी है। और जैसे कि मैंने बताया था पहले आपको, मधुमक्खी के छत्ते के समान भी दिखाई देती है। और ये जो इसके जाली झरोखे हैं बहुत ही सुंदर है, और छोटी छोटी काफ़ी सारी खिड़कियां हैं जो आप चाहोगे तो देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारी खिड़कियां हैं, और खिड़कियों से बाहर का बहुत अच्छा दृश्य दिखता है, बहुत अच्छा नज़ारा देख सकते हो आप छोटी से छोटी खिड़की में भी वहाँ से। तो यही पर्पज़ था वहाँ पे कि है ना, बाहर का जो समारोह वगैरह हैं जो राजघराने की महिलाएं हैं वो इन जाली झरोखों से देख पाएँ। तो ये पीले और गुलाबी पत्थरों से बना हुआ है। ये देखिए बहुत काफ़ी सुंदर, और पहले के टाइम में जितनी भी जो ये चीज़ें बनी हुई है महल वगैरह इतिहास के टाइम में, वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्यारी मनमोहक बनी हुई है। एक बार देखने लायक जगह है। आप जब भी जयपुर के हैं या जयपुर से बाहर के हैं तो एक बार आप ज़रूर विजिट करें। तो मैं इसका जो नेक्स्ट फ्लोर है मैं वो आपको लेकर चलती हूँ। इसके बाद में अपन दूसरे फ्लोर पे चलते हैं। और जो इस महल की संरचनात्मक प्रणाली है वो लाल है गुलाबी बालुआ पत्थरों से है। जो इसका कलर जो आपको देखने को मिलेगा बाहर वो गुलाबी रंग के पत्थरों से, जैसा कि आप देख सकते हो कि बाहर जब आप देखोगे तो ये गुलाबी कलर का सा दिखेगा, बहुत ही सुंदर सा ये मुकुट के समान दिखता है। बाहर से जब भी आप इसको देखोगे तो एक मुकुट के आकार के समान इसकी जो है वो डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये खिड़कियों से देखिए इसके जो झरोखे हैं वो भी दिखते हैं।
और ये जो महल है चूने लाल और गुलाबी बालू पत्थर से निर्मित, यह महल जयपुर के व्यापारिक केंद्र के हृदय स्थल में मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह सिटी पैलेस का ही हिस्सा माना जाता है। ये ऊपर वाला सेकंड फ्लोर है जहां मैं आपको लेकर आई हूँ और इसको सिटी पैलेस का हिस्सा माना जाता है और जनाना कक्ष या महिला कक्ष तक फैला हुआ है और सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में इसे दमकते हुए देखना एक अनूठा एहसास दिखाई देता है। तो जब आप सुबह मॉर्निंग में जाओ या फिर थोड़ा इवनिंग में जाओ तो आप इसको बहुत प्यारा दिखता है। ये थोड़ा रात में भी अच्छा दिखता है और एकदम अर्ली मॉर्निंग जाओ सुबह सुबह तो तब भी है ये जब सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी इस पर गिरनी स्टार्ट होती है तब भी ये बहुत सुंदर लगता है। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से, आप अपने टाइम के हिसाब से आ सकते हैं। ये देखिए झरोखे दिख रहे हैं यहाँ से। तो ये जो महल है ये एकदम मेन रोड पे है जयपुर में, सिटी के अंदर, कहीं आउटेड नहीं है कि आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा जो इसका रास्ता है सिटी से होकर गुजरना पड़ेगा तो थोड़ा कंजस्टेड रास्ता है, बट ये जो आप महल देखोगे उसके बाद में वो रास्ता आप कंजस्टेड है जो आपको ऐसे लगेगा कि यार फंस गए अपन, बट वहाँ जाने के बाद में सेटिस्फाई लगेगा कि इट्स ओके, आए हैं तो बहुत अच्छी चीज़ देखने ही आए हैं। तो ये वहाँ ऊपर से देखिए, मैं आपको पूरे जयपुर का दिखाती हूँ कि कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ से जो इसके ऊपर से है आमेर तक के किले थोड़े बहुत दिखाई दे रहे थे, आमेर भी थोड़ा दिखाई देता है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से मैंने देखा था खड़े होके तो आमेर का जो नाहरगढ़ है ऊपर से वो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। ये जो पहाड़ जैसे नहीं दिख रहे हैं, हल्के हल्के ये आमेर वाले दिख रहे हैं। और ये देखिए ये ऊपर जो मोर के समान, मुकुट के समान दिखाई देते हैं, ये पीछे से इस तरह से दिखाई दे रहे हैं यहाँ महल के ऊपर से। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जयपुर का बहुत सुंदर महल है। आप अगर जयपुर से बाहर से कहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी है। और इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है ना कि आपको एक बार ऊपर फ्लोर पे चढ़ने के बाद में नीचे आने का मन नहीं करता है। ऐसे मन करता है कि बस वहाँ पे हवा में आप अच्छी खासी धूप में आप हवा से लेते रहें। तो ये हम शायद ये टॉप पे पहुंच चुके हैं, तो ये टॉप से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए ये पूरा महल का ये एरिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका नाम इसीलिए हवा महल पड़ा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हवा आती है। जाली झरोके है ही इतने सारे, 953 जाली झरोके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है जो हवा आती है। तो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पे। तो देखते हैं, नीचे चलते हैं, अगर कुछ और छूटा होगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ में नीचे चलते हैं अपन। और जो हवा महल है राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। और जैसा कि मैंने बताया जो हवा महल का रंग है ये बादामी रंग का सा दिखाई देता है, हल्का गुलाबी सा भी दिखाई देता है। और जो इसका निर्माण है सवाई प्रताप सिंह ने इस इमारत को राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भूपाल सिंह द्वारा बनाई गई खेतड़ी महल से प्रभावित होकर बनाया था। जो खेतड़ी में महल है उससे प्रभावित होकर जो अपने सवाई प्रताप सिंह जी हैं उन्होंने ये महल बनवाया था। ये छत है वहाँ की, तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। तो काफ़ी साफ़ सुथरी थी, काफ़ी चौड़ी छत थी। तो अब है मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ। अपन पूरा ऊपर का एरिया देख चुके हैं, तो अब अपन नीचे चलते हैं। अगर नीचे कुछ बचा होगा जो अपन स्टार्टिंग में नहीं देखा होगा तो मैं वो भी आपको दिखाते चलूँगी। तो हम नीचे आ चुके हैं। और जो इस महल के निर्माण का जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो महल की रानियाँ, राजकुमारियाँ, जो महिलाएं थी वो ये देखिए ये शरद मंदिर है यहाँ पे। तो अगर ये छूट गया होगा तो आप ये देख सकते हैं। तो
जो रानियाँ और राजकुमारियाँ हैं, विशेष मौक़ों पर जो कार्यक्रम, जुलूस, सहर आदि को देखने के लिए इस महल का विशेष रूप से जो है निर्माण करवाया गया था। और इस खूबसूरत भवन में 953 खिड़कियाँ में जालीदार छज्जे हैं। और ये जो इसका शिशुपाल कक्ष है, आई थिंक ये फीडिंग रूम होगा। जो माताएं होंगी वो अपने शिशुओं को दूध पिलाती होंगी। तो ये वो वाला कक्ष है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। अपन ये मूर्ति कला दीर्घा है, जो कि यहाँ पे शायद काफ़ी सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी अपन को। तो ये वापस अपन जब एग्ज़िट होने वाले होते हैं उससे पहले ये एरिया आता है। तो काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, काफ़ी कलाकृति वाली मूर्तियाँ हैं। तो सारी जो मूर्तियाँ हैं वो सारी वाइट कलर की थी, कुछ मेरे को ऐसे कलरफुल नहीं मिली है ये देख के। और जो इस महल की खास बात यह है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण के राजमुकुट जैसे ही बना हुआ है, बाहर से देखने पे आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। और इस 5 मंजिला बनी इस इमारत को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ नहीं, सीढ़ियों की जगह रैंप बने हुए हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं हैं। और 5 मंजिल होने के कारण यह 87 डिग्री कोण में बना हुआ है, जो कि एक आश्चर्य है। हवा महल की खिड़कियां एक कतार में बनाई गई है कि एक ही चौखट पर बैठाई गई हो। खिड़कियों के बीच दीवार केवल 8 इंच चौड़ी है। चूने और लाल बालू और पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर के व्यावसायिक हृदय स्थल में मुख्य मार्ग पर ही स्थित है। ये मेन रोड पे मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ की जो कारीगरी है कितनी साफ सुथरी बनाई गई है ये मूर्तियाँ। और काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी यहाँ पे। तो चलिए और भी हो तो मैं दिखाती हूँ, बट नहीं है। तो चलिए अपन बाहर चलते हैं। तो ये जो अपना हवा महल का जो था आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। अब अपन बाहर चलते हैं। तो चलिए इसी के साथ में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जब भी बाहर निकले तो सेफ्टी के साथ निकलें। जैसे अपन शूज यूज करते हैं बाहर जाने के लिए, वैसे ही बिल्कुल मास्क यूज करें। तो चलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी मिलती हूँ। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। अगर आप जयपुर आए हैं और आपको हवा महल के बिल्कुल सामने से फ्रंट में से अगर आपको बहुत अच्छी फ़ोटो चाहिए तो आप वाइंड द व्यू कैफ़े जा सकते हैं। जस्ट हवा महल के सेंटर में ही है। रोड क्रॉस करके आपको दूसरी रोड पे जाना पड़ेगा। ये देखिए मैं आपको वहाँ कैफ़े लेकर आई हूँ। तो ये थोड़ा शाम का टाइम था तो सूरज सामने से आ रहा था। ये देखिए हवा महल पूरा का पूरा दिखता है यहाँ से। अब यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। बहुत सुंदर फ़ोटोग्राफ्स आई थी मेरी भी, तो वो मैं आपको एंड में दिखा देती हूँ। तो मैं एंड में है ना कुछ पिक्चर्स डालूँगी, तो मैं आपको एक बार इसका जो लुक कैसी पिक्चर्स आती हैं इसके जस्ट सामने से वो आपको एक बार पता चल जाएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको वहाँ जाके कैसे किस हिसाब से पिक्चर लेनी है। तो यहाँ से ये महल पूरा का पूरा दिखता है और काफ़ी अच्छी आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। यहाँ पे जो हैं शादी वगैरह के लिए वीडियो शूट वगैरह भी हो रहे थे और ये काफ़ी सारे पिक्चर्स वगैरह शूट हो रहे थे। तो ये आई थिंक है ना शूटिंग के हिसाब से है ना ये जो वाइंड द व्यू कैफ़े है ये बेस्ट था वहाँ पे। तो हमने भी काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स ली हैं और बहुत ही प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं। तो मैं एंड में वो फ़ोटोज़ डाल रही हूँ आपके लिए। आई होप आपको वो पिक्चर्स पसंद आए। तो थैंक यू, बाय। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।